मैं गांव का तालाब हूँ। मेरी कहानी के बारे में शायद आप लोगों ने सुना हो। कई पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ हमने गांव को बसाया है और कई पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ हमारे यहाँ से ही उत्पन्न हुई हैं। यहाँ तक कि सिंघाड़ा, गांव की सिंघाड़े की खेती होती है वो, और मछली, इनका पालन भी लोग मुझ में करते हैं। मेरी मिट्टी से पूरे गांव का निर्माण हुआ करता था, लेकिन आजकल के दौर में लोग मुझको भूल गए हैं। ये गांव के वही वृक्ष हैं जहाँ पर लोग बैठकर पंचायतें लगाया करते थे, लेकिन आजकल के ज़माने में मोबाइल के चलते लोगों का पूरा नज़रिया बदल गया है। किसी के पास न बैठने के लिए समय है, न बात करने के लिए, लेकिन लोगों ने आज भी हमारी गरिमा को बरकरार रखा है। गाँव में आज भी लोग हमारी शरण में आते हैं और बैठकर अपनी गर्मी, अपने दिमाग की टेंशन को दूर करते हैं, क्योंकि मैं गाँव हूँ। गाँव से ही जुड़ा मेरा भी वजूद है। आज भी लोग देश की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। बहुत से किसानों ने हमारे ऊपर राज किया और हमने भरण पोषण किया। बहुत से लोगों ने तमाम तरीके की औषधियों का भी निर्माण किया, जिससे लाखों लोगों की जान भी बची है। लेकिन इस समय की जो नई पीढ़ी है वो अपने हिसाब से नए तरीके से खेती को कर रही है, लेकिन हमारी मिट्टी भी वही है। आबो हवा में परिवर्तन हो गया है। बहुत सी फसलों को लोग जो है पैदा करते हैं। बहुत सी ऐसी फसलें हैं हमारे पूर्वजों ने जो की हैं, जिनकी नई पीढ़ियों को नॉलेज ही नहीं है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ऐसे बीज और पौधे हैं जिनका नाम तक नहीं मालूम है। मैं शहर से अलग हटके पड़ा हूँ। लोगों ने हमारे बारे में अलग अलग धारणाएं बना रखी हैं, लेकिन हम पूरे देश का पेट भरते हैं, क्योंकि हम गांव के खेत हैं। मैं धान की फसल हूँ। हमारी तमामों प्रजातियां हैं। आज भी खाने की थाली में हमारे बगैर अधूरापन रहता है, लेकिन हम जिसको रीढ़ की हड्डी किसान कहते हैं, उसके दम पर आज भी अपने भारतवासियों को, अपने पूरे विश्व को बचाए हुए हैं। उड़द की दाल तो आपने खाई ही होगी। गौर से आप देख लीजिए, हम वही पौधे हैं जो आपके शरीर में प्रोटीन और तमाम विटामिन्स देते हैं। हम उड़द के पौधे हैं। उड़द की दाल हम ही से बनती है। ध्यान से आप देख सकते हैं कि हमारे ऊपर फलियां लगी हुई हैं, ताकि हम आने वाले समय में आपकी थाली की शोभा बढ़ाएं।
जब हम रातों में एसी या कूलर की पंखे में आराम से अपने घरों में सो रहे होते हैं, तब हमारे देश के किसान ऐसे ही मचानों पर एक फौज के सिपाही की तरह फसल को बचाने के लिए रात दिन टिके रहते हैं। हमको मचान कहते हैं। हम खेत की शान हैं क्योंकि हम मचान हैं। दोस्तों, शायद आपने मुझे पहचान लिया हो। मैं वही बाजरा हूँ जिसको मोटा अनाज कहते हैं। आज भी मोटे अनाज खा के लोगों का कब्ज और पेट की सारी समस्याओं का अंत होता है। लोगों ने मुझे खाना पसंद नहीं किया, मेरी पैदावार कम कर दी, मैदे का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है और आदमी की आयु दिन पर दिन कम होती जा रही है। हमारी खेती बहुत अधिक इस समय नहीं होती है, लेकिन फिर भी गांव में लोग मुझे पसंद करते हैं और अभी भी मैं आप लोगों के बीच में अपना स्थान बनाए हुए हूँ। मैं बाजरा हूँ। मित्रों, मैं वही गन्ने की फसल हूँ जो सुबह उठने से पहले, क्षमा करिएगा, जो उठते ही आपको चाय के रूप में प्रदान की जाने वाली शक्कर प्रदान करता हूँ। हमारे द्वारा गुड़, शक्कर, तमाम ऐसी मिठाइयाँ बनती हैं। आपके जीवन में मिठास लाने का काम हम ही से होता है। हमारी पैदावार इस समय खूब हो रही है और हम चाहते हैं कि ये मिठास आप लोगों के बीच में बनी रहे। गांव के जीवन का अपना अलग ही महत्व होता है। तरह तरह की जड़ी बूटियाँ, ऐसे ऐसे पौधे हैं जिनको शहरों में लोग शायद जानते तक नहीं। केवल हरा हरा देख के महसूस कर लेते हैं कि इस समय सावन चल रहा है या हरियाली है, लेकिन वास्तव में मित्रों, ऐसे ऐसे पौधे, ऐसी ऐसी औषधियाँ आज भी हमारे बीच में हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब आप धीरे धीरे देखिएगा कि इन पौधों के बीच में भी ये मोर पंख भगवान श्री कृष्ण जी का कितना प्यारा लग रहा है। ऐसे कोरोना काल में जो लोग अपना स्लोगन दे रहे थे कि चलो शहर की ओर, मेरा उनसे निवेदन है कि अपनी सोच को बदलें और देखें शहर में क्या है और गांव में क्या है। हमारा मानना है चलो गांव की ओर। ना कोई प्रदूषण है, ना ही कोई दूषित वातावरण है, सौम्य शुद्ध वातावरण है, अच्छी अच्छी फसलें हैं, चारों तरफ हरियाली है, आपस में भाईचारा है। आज भी हमारी चौपालों पर शाम को लोग बैठकर घंटे आधे घंटे बातें करते हैं। शहर में तो किसी के पास इतना समय ही नहीं है कि जो बैठ के बात करे, क्योंकि चौपाल को मोबाइल ने ख़त्म कर दिया है। तो मेरा दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हो सके तो गांव की ओर रुख करें, गांव से जुड़े रहें। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई त्रुटि लग रही हो तो कमेंट करें। किसी वस्तु विशेष से जोड़कर हमने ये वीडियो नहीं बनाया है। वस्तुतः मैं गांव का रहने वाला हूं, इसलिए मैंने आपको गांव के जीवन से रूबरू कराने की पूरी कोशिश की है। धन्यवाद।